पुराने समय की बात है। एक सम्राट था, ययाति। जब वह 100 साल का बूढ़ा हो गया था तब मौत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और बोला, ययाति, अब तुम्हारी आयु खत्म हुई, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ययाति बोला, अभी तो मैंने जिया ही नहीं, अभी तो मेरी बहुत सारी आकांक्षाएं बाकी है। अभी तो मुझे अपने राज्य का विस्तार करना है, अभी और धन संपदा इकट्ठा करनी है। कितनी सारी सुंदरियां हैं इस दुनिया में, अभी तक मैंने उन्हें देखा ही नहीं। इसलिए अभी तुम जाओ, बाद में आना, जब मैं इस दुनिया के सारे सुखों का भोग कर लूँगा। मौत बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ययाति बोला, कोई तो उपाय होगा। मौत मान गया, बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारी जगह तुम्हारा एक पुत्र मेरे साथ चलेगा। इसके बदले तुम्हारी उम्र 100 साल बढ़ जाएगी। राजा ने अपने सभी पुत्रों से पूछा, कोई जाने के लिए तैयार न हुआ, लेकिन सबसे छोटा पुत्र राजी हो गया। वह बोला, पिताजी, इन 100 सालों में जब आपको तृप्ति नहीं मिली और सुख का अनुभव नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा। मैं बेकार में 100 साल तक क्यों संघर्ष करूं? अंत में जाना ही है, तो मैं आपकी जगह मौत के साथ जाने के लिए तैयार हूं। फिर ययाति को 100 साल मिल गए, लेकिन महत्वाकांक्षी ययाति के 100 साल भोग विलास में कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मौत ने फिर से दोबारा उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ययाति ने देखा तो बोला, क्या मेरे 100 वर्ष बीत गए जो तुम दोबारा आ गए? मौत बोला, हाँ, 100 वर्ष पूरे हुए। ययाति ने कहा, लेकिन अभी तक मैंने ठीक से जिया ही नहीं। मेरी बहुत सारी इच्छाएं अभी बाकी हैं, मुझे अभी और जीना है, मुझे सुख की खोज करनी है। मौत ने कहा, ठीक है, अगर फिर से तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई पुत्र मेरे साथ चलने को राजी हो जाए तो फिर तुम्हें 100 साल और मिलेगा। 100 वर्षों में ययाति के बहुत सारे बेटे मर चुके थे, लेकिन बहुत से नए पैदा भी हो गए थे। उनमें से एक और मौत के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार फिर से ययाति को 100 वर्ष मिल गया। इस बार भी देखते ही देखते समय का पता न चला कि 100 वर्ष कैसे गुजर गए। ययाति ने सोचा था कि इस बार वह सुख की खोज कर लेगा, लेकिन कुछ न मिला। मौत ने फिर से दस्तक दी। ययाति चौंक गया। वह बोला, तुम फिर आ गए? मौत ने कहा, 100 वर्ष बीत गए, तुम्हें अभी तक सुख मिला ही नहीं, तुम अब भी उतने ही उदास हो जितनी कि 200 वर्ष पहले थे। ययाति बोला, अभी मैं जीवन से तृप्त नहीं हुआ। सुख की लालसा में मैंने कितने ही राज्य जीत लिए, धन इकट्ठा किए, सुंदर सुंदर स्त्रियों से विवाह किया, लेकिन मुझे फिर भी वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जिस सुख की मैं तलाश कर रहा हूँ। बस आखिरी बार तुम मुझे 100 वर्ष और दे दो, इस बार मैं सुख अवश्य ही खोज लूँगा। मौत ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर उसी शर्त पर। राजा के कई पुत्रों में से एक पुत्र साथ जाने के लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि इसी प्रकार सम्राट ययाति ने पृथ्वी पर सुख की लालसा में 1000 साल बिताए, लेकिन उसे तृप्ति नहीं मिली। 1000 साल बाद जब मौत ने फिर से दस्तक दी तब ययाति उसी हालत में था जैसा कि 100 वर्ष की आयु में था। लेकिन इस बार सम्राट ययाति ने मौत से बोला, ठीक है, ले चलो, लेकिन मुझे इस दुनिया में सुख मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं। हर बार उम्र बढ़ने के साथ राजा ययाति का शरीर बदल जाता था और बेटे का मिल जाता था। दोस्तों, ज्ञानी पुरुष ऐसा जानते हैं कि हजारों साल हम भी जी चुके हैं अलग अलग शरीर के साथ उसी सुख की लालसा में, लेकिन वह मिलता नहीं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि सुख की लालच में मनुष्य इस धरा पर बार बार जन्म लेता है, जीवन पर्यंत सुख खोजता है और फिर खो जाता है। बार बार यही चक्र चलता रहता है जब तक कि वह सुख को स्वयं के भीतर नहीं खोज लेता। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं का अंत नहीं होगा तब तक हम इसके मोह से कभी बाहर आ ही नहीं सकते और हम कभी सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।